भिलाई 3 की ग्राम नंदौरी में समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से पहली बार राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त रजनी रजक समेत अंचल के रचनाकार कवियों ने गीत गजल व कविता की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। भिलाई 3 के ग्राम नंदौरी में समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से पहली बार राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई 3 के थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल शामिल हुए। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सहित गांव के गणमान्य नागरिक विशेष रूप से शामिल रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत शामिल सभी अतिथियों ने सरस्वती माता के तैल चित्र पर विधिवत पूजा अर्चना कर की। वहीं ग्राम वासियों द्वारा शामिल अतिथियों व शामिल कवियों का स्वागत सम्मान बैच लगाकर व पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामवासी शामिल रहे। इस पूरे आयोजन को लेकर ग्रामवासी राम कुमार धनकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। निश्चित ही इस तरह का प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्र में पहले बार हुआ है, इस तरह से महसूस करता हूँ। और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगह से कवि आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दिए। इस तरह सफल कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ, मुझे अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में पूरे गांव वालों का बहुत अच्छा ही सहयोग रहा और राष्ट्रपति से पुरस्कारित दीदी श्रीमती रजनी रजक इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और वह पूरे कार्यक्रम में समा बांध दी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा ही महसूस हो रहा है कि मुझे खासकर अच्छा लग रहा है कि इस तरह से प्रोग्राम पहले बार हमारे ग्राम नंदौरी में हुआ है और सफल आयोजन रहा है। इस आयोजन के लिए मैं गांव वालों का बहुत शुक्रगुजार हूं और आगे महसूस करता हूं, उम्मीद करता हूं कि इस तरह से और प्रोग्राम में मुझे सहयोग करते रहे। धन्यवाद। वहीं इस कवि सम्मेलन में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त रजनी रजक समेत अंचल के रचनाकार कवि गीत गजल व कविता की मनमोहक व हास्य की प्रस्तुति शामिल सभी कवियों ने दी। गए थे, एक बात वहाँ ये हुई कि आप लोग विदेश में आके कथा सुनाते हैं और मेरे को लगता है कि विदेश में आकर के कथा सुनाते हैं और पूरे भगवान इंडिया में जन्म ले पाते हैं, तो क्या यहाँ आके हमको उल्लू बनाते हैं? कथा क्या कहते हो आप लोग? तो हमारे महाराज जी बोले कि सचमुच हमारी यहाँ माँ है, भारतीय संस्कृति है, जिसके कारण सभी भगवान कहाँ जन्म लेते हैं? तो बोले इंडिया में, भारत में। लेकिन विदेश वाले बोले यहाँ क्यों जन्म नहीं लेते? तो बोले वहाँ माँ नहीं है ना, वो नारी नहीं है जो नारी भगवान को जन्म दे सके। तो बोले आपके देश का नाम आप लेके देखो। हमारे महाराज जी बढ़िया बोले शिकागो में प्रवचन, तो शिकागो में कहा गया, बोले बताइए शिकागो को माँ कहते हो? नहीं। अमेरिका को माँ कहते हो? बोले नहीं। तो किसी ने बड़ा अच्छा कहा इंग्लैंड को माँ कहते हो? बोले नहीं। लेकिन हमारे भारत में जाके देखिए, हमारे भारत को हम माँ कहते हैं जी। और कहा, किसी ने कहा धरती को हम धरती माँ कहते हैं और हम तो सौभाग्यशाली हैं, हमारे छत्तीसगढ़ को हम लोग महतारी कहते हैं। तो बढ़िया बोले जी हम महतारी रही थी तो लड़का ही। लेकिन मैं वो बात न सुन के एक बात क्यों यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, सबके ध्यान चाहूंगे मेरे लिए बात पर। बोले एक विदेश में एक देश को अब कहा जा सकता है माँ। किसी ने पूछा किस देश को माँ कहा जा सकता है? तो मैं कहा निश्चित है अब चाइना को माँ कहा जा सकता है, चीन को माँ कहा जा सकता है। किसी ने पूछा चीन को क्यों माँ कहा जा सकता है? ओखर लड़का कौन है? तो मैं क्या ओखर लड़का कोरोना है, देखने से केवल माँ कहे जा सकते। वाह रे शादी तो सती बढ़त हमारे ये देश की आबादी, वाह रे शादी तो सती बढ़त हमारे ये देश की आबादी। और लाख ला एक अरब करा देस और कटको झनला कटोरा धरा देस, लाख ला एक अरब करा देस और कटको झनला कटोरा धरा देस। और शादी हो तेन बड़ पछताए, ये ढार के मतलब पूछ ले, शादी हो तेन बड़ पछताए और नहीं हो तेन मन शादी करे बड़ सताए। बाई के फैशन में आगी लगा थे, बाई के फैशन में आगी लगा थे और फेरन लवली है के महंगे रेट है भारी बढ़त है।
भाई के फैशन में आगे लगा थे और फेरन लेन लवली है महंगी हुआ थी। तो सोच लो बाबू वो गली घुमैया मन है। तो अब सब की थे कि जमाना बदल गए हैं, सब जेल के भी तेनो वही की भैया जमाना आज बदल गए। का बदलेगा? कुछ नहीं बदले है, वही दिन वही रात वही सुबह वही शाम वही सूरज वही चांद। का बदले है? लेकिन बदले तो सोच इंसानियत के बदले हैं, इंसान मन के सोच बदल गए। का बदल गए? तो जमाना कैसे बदल गए? 4 पंक्ति के माध्यम से बताता हूँ। अरे यह देखो तो भैया एक कैसन जमाना आवत है, अरे यह देखो तो भैया एक कैसन ये जमाना आवत है। और ये टूरी मन ला देख के ये टूरा मन ला जावत है। क्या समस्या हमारे देश में का है गुरुजी? तो गुरुजी बताइए, देख हमारे देश में प्रमुख समस्या अगर है तो वो है जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा। मैं सर्वे करे हूँ मूल हिसाब से भाई, मैं क्यों बिल्कुल सही कहे गुरुजी, ये बिल्कुल सही बात है कि जनसंख्या में वृद्धि और अशिक्षा ये 2 ठन कारण है तेन हमारे देश के सबसे बड़े समस्या है। ये समस्या हटना बहुत जरूरी है। तो ये समस्या और जनसंख्या पर एक कविता आप ला पेशी। स्वागत स्वागत। छठी 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 और छठी करावत हो गए बउड़वा, फिर खबर आगे टूरा हो जुड़वा। नाव झन रहीस का गाँव झर रही तेन हो गए 11 और गांव भर में चर्चा हो गई वो ठहरे क्रिकेट के प्यारा। डुगुर 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 चाय है डबका थे और सगा मन मऊहा बरोबर टपका थे। डुगुर डुगुर चाय है डबका थे और सगा मन मऊहा बरोबर टपका थे। काज बदल गए, जिए के अंदाज बदल गए। सोचा अपन मन में सोच, राज बदल गए, काज बदल गए, जिए के अंदाज बदल गए। पहली के बाद सुरता करा, देखा हमार आज बदल गए, देखा हमार आज बदल गया। पहली का हुआ है, दरवाजा में सियान बैठ के कुकुर ला भगाए, और आज वही दरवाजा में कुकुर ला बांध के सियान ला भगाए। मतलब सियान यानी दूसरा लोग मत आए। ये हमारी संस्कृति बदली से। पहली हमारे गांव में ककरो घर कुछ हुआ है सुख के और दुख के काम तो सब खाना बनाया जाए, एक साथ जाए। बोला आज भी वो दिन याद आते, पूरी में ले जावे, 2 ठन पूरी लावे। हमारे घर में जब तक लई कर हान 1 ठन के 6 टुकड़ा करके खान। वो छोटे से टुकड़ा में जो जितना मजा इस ना, आज पूरा एक कढ़ाई खाए में नहीं है। बढ़िया बढ़िया, ये वो संस्कृति खत्म हो गई। चिल्लाया अपने दांतों को भींचकर कि दुर्योधन जोर से चिल्लाया अपने दांतों को भींचकर, और पूरे कपड़े उतार लो इसके अपने हाथों से खींचकर। दुशासन मौन आखिर कौन? कि दुशासन मौन आखिर कौन? भैया क्या उतारूं? कि भैया क्या उतारूं? बदन तो पहले से ही खाली है। कि भैया क्या उतारूं? बदन तो पहले से ही खाली है। अरे आज के धारावाहिक में राखी सावंत पंचाली है। आज के धारावाहिक में कि बोतलम माता च पिता बोतलम अद्धि बंधु च सखा क्वाठरम देशी ठर्रा द्रविणम बोतलम मदिरा सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव देव। ओम जय अधि पौआ स्वामी जय छिपटी गोवा। भक्त जनों के संकट क्षण में करे हवा। ओम जय अधि पौआ कि तुम ही हो चरणामृत मिचर है खौआ। क्या बात है स्वामी, मिचर है खौआ तुमको दाऊ भी पीते। यहाँ दाऊ नहीं कहा तुमने। क्या बात है कि तुमको दाऊ भी पीते और पीते बउआ। और मैं अभी बउआ कि तुम ही रम में तुम नौ रंग में तुम हो, तुम ही हो विष की प्रभु, तुम ही हो विष की,
तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसी की। आवो जी मितान, आवो जी संगवारी, आवो जी मितान, छत्तीसगढ़ के गावन हमन गुणगान, छत्तीसगढ़ के गावन हमन गुणगान। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ नवा राज्य है, बहुत अगर चीज हम नहीं जाना। एक स्थिति हमारा राज्य है दूसरा राज्य में या देश में स्थापित नहीं हुआ थे। आज भी केवल गोड़वाना समझ लेते हैं, है ना, आज भी हमारा नक्सली राज्य समझ लेते हैं। बहुत मुश्किल होता है हमारा समझाना कि छत्तीसगढ़ आखिर है क्या चीज। किताबों में बहुत अगर चीज लिखे वो बहुत अगर नहीं है, और लिखी दे हैं तेरा मास्टरों में ढंग से लेकर मतलब हस्तांतरित नहीं करे, ये बड़ा दुख के बात गलत है। तो चलो, आवो जी संगवारी आवो गमितान, छत्तीसगढ़ राज के गावन गुणगान, छत्तीसगढ़ राज के गावन गुणगान। तैहा के जुग मागम काहे दक्षिण कौशल, तैहा का जुग माम काहे ये ला दक्षिण कौशल, रामला सबो भाषा कहे कौशल्या के मई के कौशल। कौशल कौशली गांव है, ओकर नाम से दक्षिण कौशल कहे जाए। ये सब जाने की जरूरत है। आगे मैं बताना चाहता हूं आप लोग, राम धुनी राम कोठी हवे गा पहचान। बहुत का काम हमारा राम कोठी है छत्तीसगढ़ के। राम धुनी, देखो राम की धुनी साधु मंत्र केवल अपन धुनी जमा रही थे, लेकिन यहाँ राम राम के धुनी गाए जाते हैं। राम सप्ताह से लेकर के राम के कहा नहीं है, जावत में राम राम, अवध में राम राम, अंतिम में राम राम, राम नाम सत्य है सत्य ही गति। ये देखो ये चीज भी जाने की जरूरत है। तो चलो, राम धुनी राम कोठी हवै ग पहचान, छत्तीसगढ़ राज के गावन गुणगान, छत्तीसगढ़ राज के गावन गुणगान। आवो जी संगवारी आवो जी मितान, आवो जी संगवारी आवो जी मितान, छत्तीसगढ़ राज के गावन गुणगान, छत्तीसगढ़ राज के गावन गुणगान। बहरहाल पहली बार ग्राम वासियों के सहयोग से नंदौरी ग्राम में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गांव के लोग शामिल होकर इस आयोजन को सफल बनाते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए चलन खरे की रिपोर्ट।